Morning student, today I am going to teach you animal nutrition. This is part third of the video. So let's start. अब यहाँ पे टूथ डिके की बात की गई है. अब ये टूथ डिके क्या है हम लोग जानते हैं. यहाँ इसमें क्या होता है कि हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और ये अच्छे भी होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं. लेकिन जब हम माउथ को क्लीन नहीं करते हैं, खाने के बाद जनरली कहा जाता है कुल्ला करने के लिए. सो व्हेन वी डू नॉट क्लीन आवर माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद जब हम लोग जो है मुंह को साफ नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू करते हैं. अब ये क्या करते हैं कि जो दांत में फंसा हुआ, अगर दांत में फंसा हुआ कोई भी चीज़ होगा, फूड पार्टिकल अगर रह जाता है, मान लीजिए कि फूड पार्टिकल है, दांत में फंस के रह जाएगा और रात भर बैक्टीरिया इसको क्या करेगा, इस पे एक्ट करेगा. इसमें जो शुगर है, इसमें जो शुगर जो होगा उसको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा और इसमें से हार्मफुल एसिड जो होगा उसको रिलीज़ करेगा. क्या किया, दांत में फंसा हुआ कुछ फूड पार्टिकल है, इस पे कुछ बैक्टीरिया ने क्या किया, इस पे कुछ असर किया. अब ये क्या करेगा, अब इसमें क्या होगा कि ये जो शुगर होगा, इसमें जो शुगर प्रेजेंट होगा वो ब्रेक करेगा और हार्मफुल एसिड प्रोड्यूस करेगा. ये शुगर को ब्रेक करेगा और एसिड बनाएगा. अब ये एसिड क्या करेगा, जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है लाइनिंग हो गया है, अब यहाँ पे हल्का सा लाइनिंग हो गया है और यहाँ पे बहुत लाइनिंग हो गया है. तो दांत को क्या करेगा, उसको डिके करेगा, उसको ख़त्म कर देगा, उसको जो है पूरी तरह डैमेज करेगा, दांत को पूरी तरह डैमेज करेगा. इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि दांत को, चूँकि टीथ क्या है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये एसिड जो है, बैक्टीरिया एक्चुअली टीथ पे काम नहीं करेगा. बैक्टीरिया जो है एसिड प्रोड्यूस करेगा जब मुंह में कुछ खाना, हमारा खाना जो है वो रह जाएगा, उस पे वो काम करेगा. तो जब टीथ जो है डैमेज हो गया, डिके हो गया, दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके. और ये जो है टूथ डिके अगर नहीं ठीक किया गया तो बहुत ज़्यादा जो है दांत जो है, टूथ लॉस भी हो सकता है, टूथ पेन भी हो सकता है, दांत में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो जा सकता है. तो ये सब होगा. तो जनरली जो चिपकने वाला खाना है, जिसको हम लोग कुल्ला से भी नहीं साफ़ कर सकते हैं, जैसे चॉकलेट हो गया, जो मिठाई हो गया, तो क्या होता है कि मिठाई भी दांत में चिपक जाता है, चॉकलेट भी दांत में चिपक जाता है. तो चिपकने के बाद क्या होगा कि ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जाके उसके जो शुगर है उसको तोड़ेंगे और फिर एसिड रिलीज़ करेंगे. तो जितने भी चिपकने वाले फूड हैं, दे आर हार्मफुल. ये कहा जाता है चॉकलेट, स्वीट्स, ये सब हार्मफुल है. तो ये सब हार्मफुल जो है, अगर हम दांत नहीं साफ़ करें तो ये हार्मफुल है, बट अगर हम लोग क्लीन कर लेते हैं इनको खाने के बाद तो हार्मफुल नहीं है. और दूसरी बात है कि हमें हमेशा ब्रश, दातून या एक डेंटल फ्लॉस, जो कि स्पेशल थ्रेड आता है, खाने के बाद हम डेंटल फ्लॉस कर दे, जिससे कि उस थ्रेड से दोनों हाथ को पकड़ के सारे दांत के जो बीच का पोर्शन है, जैसे ये वाला पोर्शन है, दांत के बीच वाला पोर्शन है, इसमें डेंटल फ्लॉस किया जाता है, जिससे कि सारे जो पार्टिकल हैं वो निकल जाएं. और फिर कुछ भी चीज़ें, फिंगर जैसे अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट मुंह में नहीं लेना है. बहुत लोग को नेल बाइटिंग का जो आदत होता है, ये सब नहीं करना है. तो
अब दूसरी क्वेश्चन है कि हिचकी क्यों होता है, हिकअप क्यों होता है, या चॉकिंग सेंसेशन क्यों होता है। जब हम लोग खाते हैं, खाने के टाइम में बात करते हैं या बात करते हैं या हंसते हैं, तो क्या होता है कि हमें हिचकी होता है, हिकअप होता है या चॉकिंग सेंसेशन होता है। जनरली होता क्या है इसमें, अ, ये जो हमारा फूड पाइप और जो विंड पाइप, दोनों एक ही जगह जो है, एक ही जो थ्रोट में एक ही पैसेज होता है दोनों का। अब क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, तो ये फ्लैप एक जो है पतला सा कवरिंग जैसा, जो फ्लैप लाइक बल्ब होता है, वो इसको मान लो कि ये विंड पाइप है और ये फूड पाइप है। तो जब हम लोग खाते हैं, तो खाने के टाइम में क्या होता है कि ये फ्लैप जो है इसको बंद कर दिया विंड पाइप को। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो एक्चुअली उनको मिल नहीं पाता सही सिग्नल, और ये खुला ही रह जाता है, और खाना कहाँ चला जाता है, खाना जो है ये इधर चला जाता है, और इधर जाने की विंड पाइप में फंसने की वजह से हमें हिचकी होती है, या कफिंग होती है, या जो है पूरा चौक हो जाता है। तो इसके वजह से क्या होगा कि यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए खाने के टाइम में बात नहीं करना चाहिए या हंसना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो है फूड पाइप है, एसोफेगस है। अब ये यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। जैसे मुंह में हमने क्या देखा कि मुंह में सलाइवा मिल गया और स्टार्च जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, और स्टार्च टेस्ट नहीं दिया, जो आयोडीन टेस्ट जो देता था वो टेस्ट नहीं दिया। यहाँ पे जो है फूड इंटर करता है, नीचे जा रहा है फूड, लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। मसल्स का मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड जो है नीचे जाता है। तो अब यहाँ जो फूड जो है उसके मसल्स जो होंगे, फूड पाइप के जो मसल्स होंगे, उसके जो वॉल का जो मूवमेंट होगा, उसके वजह से क्या होगा कि खाना जो है नीचे चला जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो फूड जो है फूड जो है नीचे जा रहा है, लेकिन ये जो स्टमक है, स्टमक इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो स्टमक जो फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या होगा कि फूड जो है वापस इधर जाएगा, और उसी को कहते हैं उसी को वोमिटिंग कहेंगे, या वोमिटिंग जो होता है, सेंसेशन जो होता है ईटिंग, तो इसी की वजह से वोमिटिंग होता है। जब जो स्टमक एक्सेप्ट ही नहीं करेगा खाना, तो वो वापस जो है अपवर्ड मूवमेंट होगा, जो कि वॉमिटिंग कॉज करता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टमक। स्टमक जो है थिक वॉल्ड बैग है। स्टमक क्या है? थिक वॉल्ड बैग है। अब ये जो स्टमक होगा, और ये कैसा है? जे शेप्ड है। ये कैसा है? जे शेप्ड है, जैसा कि हम लोग इधर देख सकते हैं। ये कैसा है? लगभग जे शेप्ड, जे के आकार है, फ्लैटेंड बैग है ये। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जे शेप्ड है, वाइडेस्ट एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट ऑर्गन है। बहुत ही क्या है, ये वाइडेस्ट ऑर्गन है, जे शेप्ड है, और ये स्टार्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड पाइप ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये फूड पाइप से स्टार्टिंग है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म है तो अब इसके लाइनिंग में जो होगा, इसके लाइनिंग में बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दोनों मिल के बना हुआ है। तो इसके वॉल में इसका जो वॉल है, उसी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ करते हैं। ये 3 चीज़ रिलीज़ करता है। एक रिलीज़ किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको कहेंगे, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ किया, और दूसरी चीज़ जो है डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ किया, और जो है म्यूकस रिलीज़ किया। ये 3 चीज़ रिलीज़ करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं म्यूकस, डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब
ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब ये एसिड रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि इसका वॉल जो है, स्टमक का वॉल जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइनिंग के लिए क्या होता है कि ये म्यूकस रिलीज करता है। ये लाइनिंग दे दिया। अब यहाँ पे जो होगा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे रिलीज होगा। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे फूड इंटर करेगा, यहाँ पे फूड आया यहाँ पे, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में एसिडिक हो जाएगा फूड, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव जूसेस जो जो यहाँ पे रिलीज होंगे वो केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले जो मीडियम है उसी में काम करेंगे। तो ये तीनों चीज़ ज़रूरी है। अगर ये म्यूकस अगर नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वॉल को ख़राब कर देंगे, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं होगा तो डाइजेस्टिव जूस कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ये म्यूकस जो है वो लाइनिंग को प्रोटेक्ट किया स्टोमक के, और ये जो एसिड है दूसरा काम किया, एसिड जो है वो बैक्टीरिया को मारा, जो भी फूड में जो इंटर हुआ है तो उसको मारता है। तो इसका काम यही है। और ये डाइजेस्टिव जूस जो है जब एसिडिक मीडियम हो गया, मीडियम जो है एसिडिक हो गया, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड टाइटल है इसका, तो एसिडिक मीडियम हो गया। और एसिडिक मीडियम में ही ये जो स्टमक के जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं तभी काम करेंगे। और ये डाइजेस्टिव जूस जो है प्रोटीन को, वहाँ पे क्या था, कार्बोहाइड्रेट को, जो कि स्टार्च को सिंपल जो है सिंपलर फॉर्म में चेंज कर रहा था, जिसके वजह से आयोडीन टेस्ट नहीं दे रहा था। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाएंगे। तो ये रहा स्टमक का। अब हम लोग पढ़ेंगे, अब स्टमक से रिलेटेड एक कहानी है, और ये कहानी है एलेक्स सेंट मार्टिन की, जो 1822 में क्या हो गया कि उसको गोली लग गई, और गोली ऐसे लगी कि उसके छाती से गुजरते हुए उसके चेस्ट वॉल को तो ख़राब किया ही, उसके स्टमक में होल हो गया। ये जाता है डॉक्टर विलियम वीमॉन्ट के पास। अब ये डॉक्टर जो है उन पेशेंट को तो बचा लेते हैं लेकिन उसके होल को बंद नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये पेशेंट के लिए तो बहुत ही बुरी बात थी, लेकिन उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी था कि वो होल से देखे कि आखिर स्टमक में क्या होता है। तो स्टमक में उन्होंने देखा कि एक स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस जो है फ्लूइड रिलीज हो रहा है, फ्लूइड दैट इज एबिलिटी टू फ्लो। जिस भी चीज़ की, एयर को भी कहेंगे, यहाँ पे क्या है, एयर तो नहीं है, यहाँ पे लिक्विड है। और ये फ्लूइड जो है फूड को डाइजेस्ट कर रहा था, और यहाँ पे स्टमक जो है ओपन हो रहा था, और स्टमक में ओपन होके ये इंटेस्टाइन में जा रहा था। तो आई थिंक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटेस्टाइन ख़त्म करेंगे। सो थैंक यू।